निर्गमन 2:1। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। 2। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। प्रेरे 7:20, इब्रा 11:23। 3। जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आए। 4। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा। 5। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आए। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगीं। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। प्रेरे 7:21। 6। तब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक होगा। 7। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। उद्धरण चिन्ह 8। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आए। 9। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। 10। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। 11। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। 12। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और रेत में छिपा दिया। 13। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उद्धरण चिन्ह 14। उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। 15। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की योजना की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। इब्रा 11:27। 16। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं, और वे वहां आकर जल भरने लगीं कि कठौतों में भरकर अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। 17। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। 18। जब वे अपने पिता रूएल के पास फिर आए, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आए हो? उद्धरण चिन्ह 19। उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भरकर भेड़ बकरियों को पिलाया। 20। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आए हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। 21। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी बेटी सिपोरा को ब्याह दिया। 22। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने ये कहकर, मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेरशोम रखा। प्रेरे 7:29। प्रेरे 7:6। 23। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। 24।
और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। प्रेरे 7:34 25। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया।